बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, इसका मतलब है एमिट होते ही वहीं पे रुक गया, वो वहां से भागा नहीं, मतलब आगे उसने अपना पाथ ट्रेवल नहीं किया। जैसे ही पेरेंट से वो टूटा बस वहीं पे रुक गया। मैक्सिमम का मतलब क्या है, जैसे ही पेरेंट से टूटा डॉटर तो वहीं रुक गया और न्यूट्रिनो भी लगभग वहीं रुक गया और अकेला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर भाग गया, मतलब एनर्जी ज्यादा ले गया। मिनिमम का मतलब एमिट होते ही वहीं पे रुक गया। मीडियम का मतलब क्या है, पेरेंट्स न्यूक्लियस टूटा तो डॉटर ने भी मूवमेंट की, बीटा ने भी मूवमेंट की और न्यूट्रिनो भी मूवमेंट की, तो एनर्जी का लगभग इक्वल शेयर हो गया और उस एनर्जी पे सबसे ज्यादा बीटा पार्टिकल क्या आपके एमिट हो रहे हैं। तो अब देखो इसके अंदर जो तीनों हमारे लॉ थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, वो भी यहाँ पे क्या है आपका, इसको जब आप करके देखोगे तो वो भी फॉलो हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो आपका डॉटर न्यूक्लियस का जो ये था डॉटर, इसका जितना लीनियर मोमेंटम था उन आपका न्यूट्रिनो और बीटा दोनों का मिलके इसके बराबर हो गया। स्पिन आप चेक करोगे, स्पिन आप चेक कर सकते हो, वही इक्वेशन दोबारा लिख सकते हो। 5b12 किस में टूटा था, 6c12 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। अब एंटी न्यूट्रिनो की स्पिन हाफ, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, कार्बन की स्पिन 0, बोरोन की स्पिन 1, तो हाफ प्लस हाफ 1 और इधर भी 1, तो स्पिन कंजर्वेशन भी हो गया। तो इसका मतलब पॉली ने जो बात बताई वो बात क्या थी, बिल्कुल 100% एग्जैक्ट थी कि जो बीटा आपका स्पेक्ट्रम होता है या बीटा एमिशन होता है उसके अंदर आप ये कह सकते हो डॉटर और बीटा के अलावा एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। वो चार्जलेस होता है, वो मासलेस होता है, उसके पास सिर्फ स्पिन होती है। स्पिन आपकी न्यूट्रिनो की क्लॉकवाइज होती है या कह सकते हो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू स्पिन होती है और एंटी न्यूट्रिनो की आपकी राइट हैंडेड स्क्रू स्पिन होती है। तो ये था बच्चों आपका ओरिजिन ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम। अब इतनी देर से हम ये एमिशन करते आ रहे हैं, बीटा एमिशन। एक बार ये और देख लेते हैं क्या होता है। तो जो बीटा एमिशन होता है वो आपका 3 तरह का होता है बच्चों। सबसे पहला तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है बच्चों, आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इस केस में आपका जो न्यूट्रॉन है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन में चेंज होगा तो वहां से क्या निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो कब होता है, जब आपका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर दे, यानी कि उस न्यूक्लियस के पास आपके न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन ज्यादा हुआ तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको प्रोटॉन में, और वहां से एक बीटा नेगेटिव आपका एमिट हो जाएगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन या बीटा नेगेटिव एमिशन। इसके बाद जो दूसरा होता है बच्चों वो होता है पॉजिट्रॉन एमिशन। ये तो इलेक्ट्रॉन था, उसको आप E+ से दिखा सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है बच्चों, पॉजिट्रॉन एमिशन का मतलब पॉजिटिव एमिशन होगा। तो उस केस में आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। तो प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन को कम करना पड़ेगा, तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में। हाँ, 0n1 प्लस में एमिट क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, तो +1 E0 और साथ में न्यूट्रिनो। तो ये ध्यान रखना आपको, जब आपका बीटा प्लस एमिट होगा या पॉजिट्रॉन एमिशन होगा तो न्यूट्रिनो जाएगा, बीटा नेगेटिव एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी न्यूट्रिनो जाएगा। बीटा नेगेटिव कब होगा, जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बीटा पॉजिटिव कब होगा, जब न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे। तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। एक थर्ड टाइप का एमिशन और होता है बच्चों, उसको बोलते हैं के कैप्चर। के कैप्चर के अंदर क्या होता है बच्चों,
अगर किसी न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो P है वो ज्यादा है N से, तो आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी आपकी सेल होती है KLMN, सबसे पहले क्या होती है K सेल होती है, फिर L सेल होती है। तो कई बार यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियस नियरेस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलके क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन। तो K कैप्चर के, और फिर जो यहाँ पे जो आपका ये K सेल है, यहाँ पे एक जो वैकेंसी खाली हुई है, इसको कौन भरता है, इससे ऊपर वाली सेल का कोई इलेक्ट्रॉन आके फिल करता है। और जब ये इसको फिल करता है ना बच्चों, यहाँ से एक रेडिएशन निकलता है। इन रेडिएशन को आप फोटोन भी कह सकते हो, ठीक है, या सिंपली एनर्जी कह सकते हो। तो ये होता है आपका K कैप्चर। तो K कैप्चर में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस नियरेस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है और वो इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या बना देता है, एक न्यूट्रॉन बना देता है, और साथ में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बढ़ गए जो कम थे। तो यहाँ से देखो एक बात निकल के आई है, बीटा प्लस में और K कैप्चर में दोनों में काम एक ही हो रहा है। बीटा प्लस में भी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है और K कैप्चर में भी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है चेंज होने का बच्चों वो अलग अलग है। बीटा प्लस में क्या है, पॉजिट्रॉन एमिट होता है तब आपका न्यूट्रॉन में चेंज होता है। K कैप्चर में एक इलेक्ट्रॉन को चुरा के वो प्रोटॉन के साथ मिलता है तब एक न्यूट्रॉन बनता है। यानी कि दोनों क्या है आपकी, इसमें तो पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप कंज्यूम हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, ये मिरर इमेजेज है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं आपको, ये मिरर इमेज कैसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, काम एक ही है दोनों में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज होना। उसमें आप पॉजिट्रॉन को एमिट करके चेंज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके चेंज होता है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं मिरर इमेज। तो बच्चों यहाँ तक इसको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।